नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी टेक इन्फो। बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आया फिर से, क्योंकि मैं अभी कैमरा लाया हूँ 800D, जिसका मैं आज ट्रायल ले रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो मुझे भी लगता है यार कमेंट मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, नेगेटिव कमेंट भी हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट भी हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल हैं। तो उन सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ लोग अलग अलग राय थी उनकी, और मुझे उसका खंडन करना है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके, यानी कि सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है कि लोग कहते हैं कि सर आप हमेशा नेगेटिव वीडियो बनाते हो, आप बड़े नेगेटिव आदमी हो। तो दोस्त मैं आपको कहना चाहूंगा कि YouTube पे ऑलरेडी 80 से 90 लोग हैं जो पॉजिटिव वीडियो बना रहे हैं। अब पॉजिटिव वीडियो बनाने के बाद उन्होंने क्या कर लिया भाई, कम से कम मैं सच तो बता रहा हूँ, वो केवल पॉजिटिव में पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, उसमें 1% सच्चाई हो सकती है। लेकिन जब आप किसी चीज को जाओगे, जिस चीज को उसमें घुसोगे, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी सच्चाई आखिर क्या है। यूज करने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को या किसी बिजनेस में घुसने के बाद ही पता चलता है लोगों को। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो नेगेटिव इसमें क्या है, आपका फायदा हो रहा है ना। और हो सकता है आपके पास आपका माल पेंडिंग पड़ा हो, मेरी वजह से आपको लॉस हो रहा हो, लेकिन मैं जानबूझ के किसी का लॉस नहीं करना चाहता, ना मेरी किसी से लड़ाई है। तो यहाँ पर पहला सवाल तो आपका हो गया। और दूसरा यहाँ पे एक कमेंट आया था मेरे किसी व्यूवर का, उन्होंने मेरे से पूछा था सर आप ये बताओ, आप कहते हो कि दो दो पीस ले लो, कोई होलसेलर आपको दो दो पीस थोक में क्यों देगा। तो दोस्त मैंने तो नहीं कहा था किसी को भी कि सर आप अपने YouTube चैनल पे ये बोलो कि आप हमारे पास आओ, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपका बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है तो वो दो दो पीस की तो छोड़ो, वो एक एक पीस भी आपको देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति अगर मेरे से आज पीस खरीद के ले जाएगा तो कल मेरे पास फिर आएगा। ठीक है, अब मान लो उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, अब मंडी चले जाओ, सब्जी मंडी, और वहां से एक ट्रॉली भर के वो लौकी ले आओ खरीद के और रोड पे बैठ जाओ। आपको लगता है कि सारे लोग आपसे लौकी खरीदने आएंगे? कोई नहीं आएगा। जब तक आपके पास सब्जियों की सारी वेरायटी मौजूद नहीं रहेगी तब तक आपकी लौकी नहीं बिकेगी। बिक भी गई तो 15 दिन में बिक जाएगी, तो क्या उखाड़ लोगे भाई आप? ठीक है ना। इसीलिए जो भी लोग आपसे कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको एक पीस नहीं आधा पीस भी देने को तैयार हो जाएंगे, अगर वो वास्तव में आपके हित के बारे में सोच रहे हैं तो। क्योंकि अगर आज वो आपको दो दो पीस देते हैं तो आपका सेल अच्छी होगी, आप आसानी से कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे और दोबारा से 15 दिन बाद उनके पास सामान लेने पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप वहां पे सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के वहां पहले पहुंच जाओगे बकरे की तरह सज के, तो वो आदमी आपको काटेगा। उसको मालूम है यार बड़े घर का होगा, रईस बन के आया है मेरे पास से, इससे कह दो पेटी से कम नहीं देंगे हम, तो आपको पेटी देगा। भैया अपनी शकल पे लिखा हुआ है आप रईस हो, आपको दो दो पीस क्यों देगा? अब बन के जाओ ना, वहां हीरो बन के जाओ कि मैं नवाब हूं, यहाँ लगा के रेड जीप के जूते पहन के पहुंचो, वहां पे आपको देगा वो दो पीस। भैया शकल पे लिखा होता है, दिल्ली वाले चूतिया नहीं है, वो चूतिया बनाते हैं आपको, समझ गए। आप वहां पे कस्टमर बन के जाओ, वहां अपनी वो मत दिखाओ कि हम बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं और हम पे बहुत पैसा है। करोड़पति बन के जाओगे तो वो आपको लखपति बना देगा, समझ गए। और उसको अगर आपकी मदद करनी है तो दो दो पीस हर हाल में देगा। और दो दो पीस का मतलब मैं ये नहीं कहता। और बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल है कि सर आप ऐसी चीजें बताते हो कि जो कि हमें उसमें लॉस भी होता है। मैं ऐसी चीजें कभी नहीं बताता कि जिसमें आपको लॉस होगा, मैं केवल आपके फायदे के बारे में बताता हूँ। और बहुत से लोगों का एक और सवाल है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए मैं ऑन कर लेता हूँ इसे। ये एक सवाल है जो कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें कुछ लोग बोल रहे थे, नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें बोल रहे थे सर आप हार्डवेयर की दुकान पे या अपने घर में लेके सामान बैठ जाओगे तो आपका सामान कैसे बिकेगा। तो इसके लिए आप मेरा सबसे पहले वाला वीडियो देखो, इसी ऑफिस में शूट हुआ है और यहाँ सारे में स्मार्ट गैजेट्स लग रहे थे। तो ये हार्डवेयर की दुकान नहीं थी, ये स्पेशली इस ऑफिस में 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए इसको तैयार करने में। ठीक है, और इसके बावजूद वो सामान सेल नहीं हो रहा। और उसको सेल ना होने का भी एक मुख्य कारण क्या है कि हम कोई सामान अगर दिल्ली से ला रहे हैं, कोई सामान आपने वीडियो बनाया और आपने बता दिया ये हमसे ले जाओ साहब 35 रुपए का मिलेगा। अब हम यहाँ पे बेच रहे हैं, उसमें 30 रुपए का हमने भाड़ा लगा दिया, हमको पड़ा वो 65 रुपए का। ठीक है, अब हमने कस्टमर को बताया सर इसको हम आप उसमें उसके अलावा भाड़ा खर्च करने के बाद, मतलब 30 रुपए का प्रोडक्ट, 10-20 रुपए का भाड़ा, 30-35-50-55 रुपए का हमें प्रोडक्ट पड़ा। उसके बाद हमको प्रॉफिट भी चाहिए, क्योंकि हम भाई पैसा खर्च कर रहे हैं, समय भी खर्च कर रहे हैं, प्रॉफिट तो चाहिए ना। अब उसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ लो, वो 35 रुपए का पीस है वो 100 रुपए का हो गया। ठीक है, अब आप कस्टमर को 100 रुपए बता दोगे तो कस्टमर मालूम है क्या कहता है, अरे यार कितना खाओगे, लोगों को लूट रहे हो यार, तुमने तो धंधा बना लिया, क्या तरीका है ये।
क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, उसको उस प्रोडक्ट के जेन्युइन रेट पता है यूट्यूब से। वो आपको 36 सुना के अपने घर चला जाएगा और आपसे वो प्रोडक्ट गलती से भी नहीं लेगा। इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, क्योंकि लोगों ने इनके रेट पहले ही बता दिए। ये सब लोग, सबको मालूम है, रिटेल के कस्टमर तक को मालूम है यार ये इतने का आ रहा है दिल्ली से, आपसे क्यों लेगा भैया। एक और चीज यहाँ पे अगला क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में, मैं बता रहा हूँ, पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बिजनेस करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अब यहाँ पे एक और सवाल है, लोग ये कह रहे, अभी इसी सवाल का एक और उत्तर भी मैं आपको दूंगा। हार्डवेयर की दुकान, जैसे कि मैंने बोला कि हार्डवेयर की दुकान में रख लोगे, अपने घर में रख लोगे, सामान आपका नहीं बिकेगा, तो भैया आप इस तरीके के टाइटल अपने वीडियो में क्यों डालते होगे? 800 लगाओ और लाखों कमाओ, 10,000 लगाओ और करोड़ों कमाओ। अब एक बात बताओ, 15 लाख की तो पहले वो दुकान ले आपके स्मार्ट गैस बेचने के लिए, और फिर 10,000 लगाए और फिर लाखों कमाए। अगर उसको 15,000 में आपको उसका बिजनेस चलवाना है तो आप उसको ये क्यों कहते हो केवल स्मार्ट गैजेट्स की दुकान खोलो? वो तो यार कहीं भी रख के बेचेगा। अगर वो इतना ही करोड़पति होता तो आपके पास क्यों आता? यही 10,000 रुपए लेके सामान लेता और फिर करोड़ों कमाता या लाखों कमाता। आप अपने वीडियो में बोलो ना, सर एक शोरूम बनाओ पहले और फिर 800 रुपए का सामान है हमारे पास, 5,000 रुपए का सामान है, ये हमसे ले जाओ और लाखों कमाओ। ये क्यों नहीं बोलते वीडियो में? ये क्यों कहते हो कि 800 लगाओ लाखों कमाओ, या 1100 में 10,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करो लाखों कमाओ? ये क्यों कहते हो? ये क्यों नहीं बताते उनको वीडियो में, भैया एक ऑफिस खोल लो स्मार्ट गैस का, तभी आपका बिकेगा? पहले क्यों नहीं बताते? ये सारी चीजें छुपाते क्यों? पब्लिक चूतिया नहीं है और मैं भी चूतिया नहीं हूं। आपके जैसे भी लोग मेरे को कमेंट करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे होंगे। वो सारी चीजों को भैया ध्यान से सुना करो वीडियो को, और ये मत पूछा करो मेरे से कि सर ये वाली चीज क्यों बता रही हो। क्यों? बहुत सारे लोगों के मैं जवाब देता हूं और मेरा इतना व्यस्त शेड्यूल है, आप समझ नहीं सकते। दुकान पे 24 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी बचती है मेरी। सुबह अगर मैंने आपको 1 घंटे आपसे बातें की तो मेरा 500-700 रुपए का नुकसान हो गया, ये समझ लो। क्योंकि इतनी देर में मैं 2 सर्विस कराऊंगा, 300 रुपए सर्विस के हिसाब से 2 सर्विस के 600 रुपए मेरे हो गए। आरओ, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सारी चीजें रिपेयर करता हूं मैं, समझ गए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था भैया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब देखो यहाँ पे एक और सवाल है, आप इतने दिनों से बिजनेस कर रहे हैं, भैया भैया प्लीज मत खोलो है ना दीपा, आप इतने दिनों से बिजनेस कर रहे हैं और आप इतने ही ज्ञानी हैं तो आप खुद को, आप इतने दिनों से बिजनेस कर रहे हैं और आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो आप चूतिया कैसे बन गए? तो भैया कोई भी बिजनेस XYZ, कोई भी बिजनेस ऐसा होता है जिसमें जब तक आप घुसोगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा। एक कुएं के, अंधे कुएं के समान है, जब तक आप उसमें गिरोगे नहीं गड्ढे में तब तक आपको नहीं पता चलेगा कितना गहरा है। मैं ऑलरेडी और बिजनेस कर रहा हूँ, स्मार्ट गैस का नहीं कर रहा था। स्मार्ट गैस में घुस के देखा तो मुझे पता चला कि ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो मैंने वो प्रॉब्लमों का हल करने की आपको बता दिया कि आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने क्या गलत कर दिया। नेक्स्ट सवाल मैं आपको एक और बताता हूँ। अब यहाँ पे अगला सामान है, ये सामान बिक क्यों नहीं रहा, आखिर का क्या कारण है? ये कारण तो मैं आप बता चुका हूं। अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब पे सारी चीजों के रेट बता दोगे पब्लिक को तो वो सामान कोई भी खरीद ले, कितने का भी खरीद ले, वो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि ना वो प्रॉफिट कमा सकता है, और जब तक वो सामान बिकेगा, जब तक 5-6 महीने में वो नया स्मार्ट गैस मार्केट में आ जाएंगे तो वो वैसे ही कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो चलन से बाहर हो गया। ठीक है, अब एक और सवाल है, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए? तो दोस्त इस सवाल का जवाब, अगर सत्य बताऊं तो इस सवाल का जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता कि हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ये तो आपको अपनी लोकेलिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारे शहर में कौन सा बिजनेस चल सकता है। वैसे मैं केवल इतनी बात आपको बता सकता हूं कि आप अपने शहर में पूरी अच्छी तरह से सर्च कीजिए और आप देखिए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे लोगों की नजर में नहीं है और लोगों की इसकी जरूरत पड़ती है, और यहाँ इस काम को कोई नहीं कर रहा है, उस काम को करने की कोशिश करें। वो कुछ भी काम हो सकता है, ये नहीं है कि स्मार्ट गैजेट हो, LED बल्ब हो, कुछ भी XYZ। आपको केवल ये सर्च करना पड़ेगा कि आप कोई चीज को ढूंढने जा रहे हैं, अब आप पूरे शहर में ढूंढ लीजिए, आपको वो चीज नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपको लगेगा यार ये वाला हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी काम ऐसा हो जो यूनिक होता है वही चलता है। सभी लोग जो चीज ऑलरेडी सेल कर रहे हैं वो तो यार कर ही रहे हैं, वो तो हर जगह मिल जाएगा, कंपटीशन भी होगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं यूनिक सामान रखिए, जो कि कहीं नहीं मिलता वो आप रखिए, आराम से सेल होता है।
आप समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। पहले रिसर्च कीजिए अपने शहर पे कि यहाँ क्या प्रोडक्ट चल सकता है। अब मेरा नेक्स्ट जो सवाल है, किसी दर्शक का जो कमेंट है उसका उत्तर मैं देने वाला हूँ। हम सामान किससे खरीदें? अब भैया देखो, इसका सवाल का जवाब भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं किस किस लोगों के पास जाके उनको परखूंगा। किसी को मैं नहीं परख सकता, मैं तो उसको परख सकता हूँ जिससे मैंने सामान लिया, और उसी के बारे में आपको बता सकता हूँ कि मैं फलाने यहाँ गया और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, उसके बारे में मैं आपको सत्य बता सकता हूँ। बाकी कितने सारे लोग हैं, मैं किस किस के बारे में बताऊंगा? मुझे नहीं, मतलब किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है यार ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। ये तो भैया आपको वहां जाके खुद अपने विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि इन चीजों को दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। बस मैं आपको सावधानियां बता सकता हूं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको बताई है क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अगर आप दिल्ली जा रहे हो सामान लेने के लिए। तो छोटी छोटी सावधानियां आप बच सकते हो। अब मान लो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक कार्ट, अभी हम पंप लेने जाते हैं, कूलर की पंप लेने गए मार्केट में, अब उसकी कीमत है 100 रुपए, ठीक है। अब दिल्ली, अब वो यहाँ पे अगर हम वहां पे लेके आएंगे तो वो कहते हैं सर पूरा कार्टून लेना पड़ेगा। ठीक है सर, पूरा कार्टून ले लेंगे, लेकिन कार्टून देने से पहले हमको एक पीस दे दो थोड़ा। एक पीस लिया, हथौड़ा उठाया, तोड़ के देख लिया, वो कॉपर बता रहे हैं, उसमें निकल रहा है एल्युमिनियम, ठीक है। अब कम से कम हमारा नुकसान होगा तो कितने का होगा? हमने एक पीस तोड़ा 100 रुपए का, लेकिन हम बिना किसी दूसरे आदमी पर आंख बंद करके विश्वास करके पूरी पेटी ले आए तो कितने का नुकसान होगा भैया? समझ गए ना? पूरी पेटी का नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है एक पीस को खोल के देख लो पहले, अगर ज्यादा क्वांटिटी में कोई माल आपको परचेज करना पड़ रहा है तो। अगर आपको लगता है कि इसके ये पूरा कार्टून ही देंगे तो भैया एक सैंपल हमें दे दो, मैं चेक कर लेने दो, उसके बाद हम आपको कार्टून का ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ होलसेलर लोग अपना नंबर पोस्ट कर रहे हैं, हमें उनसे संपर्क करना चाहिए या नहीं? तो भैया कमेंट बॉक्स के नंबरों के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़ना। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन फ्रॉड है कौन जेन्युइन है? क्योंकि हर कोई, आजकल दिल्ली में क्या होता है, हजारों तरह के वीडियो बन रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सर ये मैं मैन्युफैक्चरिंग होती है मेरे यहाँ इसकी, मैं इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, और ये सारे प्रोडक्ट है हमारे, ये हमारी कंपनी का है। तो भैया प्रोडक्ट तो आपने दिखा दिए, आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों नहीं दिखाई लोगों को? वो भी तो दिखाओ ना, ये मेरी कंपनी है, देखो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ वास्तव में आप मैन्युफैक्चर हो, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। केवल वीडियो मैं भी बता दूंगा यार मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी चीज की, हर कोई कह देगा मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्या मैंने आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाई? नहीं दिखाई। तो हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को मैन्युफैक्चर बताता है किसी भी चीज का, उसको बोलो सर हमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखनी है, और रियल में अगर वो मैन्युफैक्चरर है किसी भी चीज का तो आपको यूनिट दिखाएगा, और फिर उससे सस्ता आपको कोई नहीं दे सकता। लेकिन बहुत सारे लोग केवल यही बताते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं और ऐसे ऐसे बात है, लेकिन आपने उसकी यूनिट देखी नहीं, ऑर्डर दे दिया अगर, और उसके पास बाद में पता चलता है यार ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये तो बीच में दलाल है। तो मैन्युफैक्चरर की और इसके बीच में जो दलाली उसने खाई, तो आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी महंगा मिलेगा भैया। तो सबसे पहले ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे बोलो कि हमें आपकी यूनिट देखनी है, तभी हम विश्वास करेंगे कि वास्तव में आप ये प्रोडक्ट अपने घर में बना रहे हो, और आपसे अभी तभी हम होलसेल में माल खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये, जो चीजें यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा मैं आपको बता रहा हूं। आपको मेरे वीडियो पे विश्वास हो ठीक है, नहीं हो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम धंधा चल रहा है, मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमा रहा, और ना यूट्यूब मेरे घर का खर्चा चला सकता है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। मेरा खर्चा यूट्यूब से नहीं चल रहा। आपको लगता है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बता रहा हूँ धंधा हो रहा है, मेरा कोई धंधा नहीं हो रहा है इसमें, मैं तो बस बता रहा हूँ यार। आपको अच्छा लगता है सुनो, नहीं लगता है स्किप करो, निकल जाओ, क्या फर्क पड़ता है? आपका नुकसान होगा, मेरा थोड़ी होगा। मेरा, मैं जो बता सकता हूँ वो बता सकता हूँ, मेरा तो काम चल रहा है, वो कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब एक और सवाल है मेरे पास, वो भी बता देता हूं आपको। सर अपना फोन नंबर दे दीजिए, हमें आपसे बातें करनी है। तो भैया इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना नंबर दे रखा था, लेकिन यार एक समस्या है, मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा आप समझो, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मेरा व्यस्त शेड्यूल है और मैं सर्विस भी करता हूं और बहुत सारे मेरे काम भी हैं उनको करता हूं, तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं हर समय आपका फोन उठा सकूं, ठीक है। और मैं कमेंट में भी कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट हो गए मैं रिप्लाई दे सकूं लोगों को,
तो वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कॉल से अगर आपको फिर भी मेरे से विशेष बात करनी है तो अभी हमारे चैनल पे ज्वाइन होने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें बहुत ही छोटी शुल्क आपको देनी है, जिसकी कोई मतलब 59 रुपीज से लेके 199 तक के 3 प्लान हैं। एक 59 का है जिसमें आप सोशल मीडिया के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हो और इसमें अलग तरह की इमोजी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इनके जवाब देने हैं। इसके अलावा 159 का एक प्लान है, उसको भी आप ले सकते हैं। इसमें आप मेरे से लाइव बातें कर सकते हो, मैं वीडियो लाइव करूंगा जिसमें केवल वही लोग देख पाएंगे जो मेरे चैनल की सदस्यता ले रहे हैं। इसके अलावा एक तीसरा प्लान है कि बहुत से लोगों को दूसरे वाले प्लान में आप मेरे से व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हो लाइव। और तीसरा प्लान जो है हमारा 199 का प्लान है, उसमें अगर आप उसको लेते हो मंथली का, अगर आप उसको लेते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। एक बार आपको मैसेज करना है, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा कि सर इतनी देर में मुझे कॉल कर दो। आधे घंटे पौने घंटे जितनी भी आपको बात करनी है आप मुझे बातें कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्लान नहीं लेते हो और डायरेक्ट आप कॉल करते हो तो इसमें मेरा लॉस होता है। ये नहीं कह रहा मैं कि मुझे कॉल मत करो, इसमें मेरा लॉस होता है क्योंकि मैं अपनी दुकान का सारा काम छोड़ के आपसे बातें करूंगा। उस समय मैं ना कहीं जा सकता हूँ, ना कोई कंप्लेन कर सकता हूँ, ना कोई काम कर सकता हूँ। तो भैया अगर आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे से बातें करना चाहते हो तो ये सदस्यता ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपको प्रतिबद्ध रहूंगा कि आपकी चीज़ों के लिए मैं आपकी सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी निवारण कर सकूँ। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल हिंदी टेक इन्फो पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।